बहुत ज़माना पहले की बात है। पहाड़ों और सरसब्ज मैदानों के दरमियान एक शानदार सल्तनत आबाद थी, जिसका नाम नूराबाद था। इस सल्तनत पर एक निहायत खूबसूरत मगर मगरूर मलिका हुकूमत करती थी। उसका नाम मलिका ज़र्रीन था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वो हर शख्स को अपने से कमतर समझती हो। रियाया उससे डरती भी थी और उसकी शानो शौकत की तारीफ भी करती थी, मगर दिल से कोई उसे पसंद नहीं करता था। मलिका ज़र्रीन के महल में सोने चांदी की रेल पेल थी। दीवारें कीमती पत्थरों से जड़ी हुई थीं। बागों में रंग बरंगे फूल खिले रहते और हर वक्त दरबार में खुशामदी दरबारी उसकी तारीफों के पुल बांधते रहते। मगर मलिका के दिल में एक अजीब खला था। उसने ऐलान कर रखा था कि वो सिर्फ उसी शख्स से शादी करेगी जो उसके ताकतवर बैल को शिकस्त दे सकेगा। वो बैल आम बैल नहीं था, उसका नाम तूफान था। वो काला, देव हैकल और निहायत ताकतवर था। उसके सींग तलवार की तरह नोकीले और आंखें सुर्ख अंगारों की मानिंद थीं। कहा जाता था कि उसे खास खुराक दी जाती है और बेहतरीन सिपाही उसकी देखभाल करते हैं। कई शहजादे, बहादुर सिपाही और पहलवान उस बैल का मुकाबला करने आए, मगर या तो जख्मी होकर लौटे या हमेशा के लिए खामोश हो गए। मलिका को इस बात पर फख्र था कि अब तक कोई उसके बैल को हरा नहीं सका। वो समझती थी कि दुनिया में कोई मर्द उसके काबिल नहीं। इसी गुरूर में उसने अपनी शादी को एक खेल बना दिया था। इसी सल्तनत के एक दूर अफ्तादा गांव में एक गरीब घराना आबाद था। इस घर में एक नौजवान लड़का रहता था जिसका नाम हारिस था। वो निहायत खूबसूरत, मजबूत और बाइखलाक था। उसके वालिद एक किसान थे जो सख्त मेहनत करके अपने बच्चों का पेट पालते थे। हारिस ने बचपन से ही मेहनत और सब्र सीखा था। वो जानवरों से मोहब्बत करता था और खेतों में काम करते हुए उसने कई बार बिखरे हुए सांडों को काबू किया था। एक दिन गांव में खबर फैली कि मलका ने फिर ऐलान किया है, जो शख्स तूफान को मैदान में गिरा देगा वही मेरा शौहर होगा और सल्तनत का वारिस बनेगा। गांव के लोग ये सुनकर हंसने लगे। वो जानते थे कि ये मौत को दावत देने के बराबर है। मगर हारिस के दिल में एक अजीब सी आग भड़क उठी। वो गुरूर को पसंद नहीं करता था। उसने सोचा कि कोई तो होना चाहिए जो मलका को उसके गुरूर का आईना दिखाए। उसने अपने वालिदैन से इजाज़त मांगी। वालिद ने पहले तो इनकार किया, मगर हारिस की आंखों में अज़्म देखकर खामोश हो गए। माँ ने दुआ दी और कहा, बेटा, ताकत सिर्फ बाजुओं में नहीं, अक्ल और सब्र में भी होती है। हारिस कई दिनों तक तैयारी करता रहा। वो सुबह सवेरे उठकर दौड़ लगाता, वज़नी पत्थर उठाता और जंगल में जाकर जंगली जानवरों की हरकत का मुशाहिदा करता। वो जानता था कि बैल को सिर्फ ताकत से नहीं हराया जा सकता, उसके लिए हिकमत भी चाहिए। आखिरकार वो दिन आ पहुंचा। शाही मैदान में लोगों का हुजूम था। महल की बालकनी में मलका ज़र्रीन सुनहरी लिबास में बैठी थी। उसके चेहरे पर एतमाद और होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, जैसे वो पहले ही नतीजा जानती हो। जब हारिस मैदान में दाखिल हुआ तो लोग उसकी सादगी देखकर हैरान रह गए। न उसके पास शाही ज़िरह थी, न तलवार, सिर्फ मजबूत जिस्म और पुरएतमाद चेहरा। मलका ने तंजिया अंदाज में कहा, क्या तुम जानते हो कि तुम किससे मुकाबला करने जा रहे हो? हारिस ने झुककर जवाब दिया, मैं जानता हूं मलका, मगर मैं ये भी जानता हूं कि गुरूर का अंजाम हमेशा शिकस्त होता है। मलका के चेहरे पर नागवारी के आसार नुमाया हुए, मगर उसने इशारा किया और तूफान को मैदान में छोड़ दिया गया। बैल ने जमीन पर पांव मारे, जोर से धाड़ा और हारिस की तरफ लपका। मैदान में सन्नाटा छा गया, मगर हारिस ने घबराहट जाहिर न की। वो तेजी से एक तरफ हटा। बैल दोबारा पलटा और पूरी कुव्वत से हमला किया। इस बार हारिस ने उसके सींगों को मजबूती से पकड़ लिया। चंद लम्हों के लिए यूं लगा जैसे जमीन और आसमान की कशमकश हो रही हो। बैल की ताकत बेमिसाल थी, मगर हारिस ने अपनी पूरी कुव्वत और जहानत इस्तेमाल की। वो सीधा मुकाबला करने के बजाय बैल को थकाने लगा। वो बार बार बचकर निकलता, उसे दौड़ाता और मौका देखकर उसके करीब जाता। कुछ देर बाद तूफान की सांसें तेज होने लगीं। लोग हैरत से ये मंजर देख रहे थे। पहली बार किसी ने बैल को इस तरह काबू करने की कोशिश की थी। आखिरकार एक लम्हा ऐसा आया जब बैल ने आखिरी बार हमला किया। हारिस ने पूरी कुव्वत से उसके सींग पकड़कर मुड़ा और एक जोरदार झटके से उसे जमीन पर गिरा दिया। मैदान में गर्द उड़ी और चंद लम्हों के लिए सब कुछ धुंधला सा हो गया। जब गर्द बैठी तो तूफान जमीन पर था और हारिस उसके ऊपर खड़ा था। मजमा एकदम खुशी से गूंज उठा। लोगों ने नारे लगाने शुरू कर दिए। मलिका ज़र्रीन के चेहरे का गुरूर पहली बार टूटता नजर आया। वो चंद लम्हे खामोश बैठी रही।
پھر آہستہ آہستہ کھڑی ہوئی۔ وہ میدان میں آئی اور حارث کے سامنے آ کر رکی۔ اس کی آواز میں اب وہ تکبر نہ تھا۔ تم نے صرف میرے بیل کو نہیں ہرایا بلکہ میرے غرور کو بھی شکست دی ہے۔ حارث نے احترام سے کہا، ملکہ، طاقت کا اصل حسن عاجزی میں ہے۔ چند دن بعد شاہی شادی دھوم دھام سے ہوئی، مگر اس شادی کی سب سے بڑی خوشی یہ تھی کہ اب سلطنت کو ایک ایسا شہزادہ ملا تھا جو غرور کے بجائے انصاف اور محبت پر یقین رکھتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، ملکہ زرین بدل چکی تھی۔ وہ دربار میں لوگوں کی بات غور سے سنتی، غریبوں کی مدد کرتی اور فیصلے انصاف سے کرتی۔ حارث اس کے ساتھ ہر قدم پر کھڑا رہتا۔